हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके आईटी हिंद चैनल पर सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, हम कंटिन्यूअस सीक्वेंस क्लास टाइप के सब डाटा टाइप्स या सब क्लास टाइप पढ़ते आ रहे हैं। सीक्वेंस क्लास टाइप के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग एंड रेंज। ये चार प्रकार के अलग अलग क्लास टाइप हैं जो कि अपने एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में सीक्वेंस में रखते हैं और हम उसे सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। अपना इंडेक्स नंबर उनका प्रॉपर होता है और उन्हीं इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हम उसमें वैल्यू रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। आई होप आपने इससे पहले लिस्ट एंड टपल बहुत अच्छे से सीखा होगा और लिस्ट और टपल अगर आपने सीखा है तो स्ट्रिंग आपके लिए बेहद आसान होने वाली एक क्लास होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत चीजें पता है और खासकर ज्यादातर इसका संबंध टपल क्लास के साथ है। तो टपल के साथ इसका माइसअप करके आप दिमाग में रखिएगा। लिस्ट को ना देखकर इसके साथ किसका कंपेयर करिएगा, टपल का करिएगा तो बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। पहले मैं स्ट्रिंग को एक्सप्लेन कर दूं। स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। कैरेक्टर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर कितने टाइप के होते हैं, ये आपको जानना होगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का है। और जब आप कैरेक्टर कहते हैं तो कैरेक्टर का मीनिंग होता है अक्षर, और अक्षर का जो परिवार है, नंबर ऑफ फैमिलीज जो होते हैं वो 3 होते हैं। अक्षर एक प्रकार का क्लास, ऐसा समझ सकते हो। अक्षर एक क्लास है और उसके अंदर 3 टाइप की कांस्टेंट हो सकती हैं वैल्यूज। जैसे मैं बार बार आपको ह्यूमन और मेल, फीमेल और फीमेल, इनका एग्जांपल लगातार कई वीडियो में, कई लेक्चर में समझाया हूं। मुझे आज एग्जैक्ट फिर से इसे बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ह्यूमन एक क्लास है और इस क्लास के अंदर या तो मेल या तो फीमेल या तो फीमेल 3 लोग एग्जिस्ट करते हैं। मेल होंगे फिर भी ह्यूमन कहलाएंगे, फीमेल होंगे फिर भी ह्यूमन कहलाएंगे, और फीमेल होंगे फिर भी ह्यूमन कहलाएंगे। एग्जैक्टली उसी तरह से कैरेक्टर, अक्षर अपने आप में एक क्लास हुआ। इसके अंतर्गत भी 3 कांस्टेंट टाइप की वैल्यूज होती हैं। 3 कैरेक्टर कांस्टेंट टाइप के वैल्यू होंगे। बस वहां मेल, फीमेल, फीमेल कहते थे, यहां पर लेटर, डिजिट और सिंबल हुआ करते हैं। मतलब लेटर को भी कैरेक्टर का दर्जा दिया जा सकता है, सिंबल भी कैरेक्टर में अंतर्गत आएगा और डिजिट भी आपके कैरेक्टर के, अक्षर के अंतर्गत आएगा। तो अगर आपसे कहा जाए, अलाउ किया जाए कि यू कैन एंट्री द कैरेक्टर, तो याद रखना कैरेक्टर का शाब्दिक मतलब होता है अक्षर और अक्षर का मतलब होता है अकेला। लेकिन अकेला तो आपने कहा है। जैसे कोई ये कह दे कि, मैं इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई कह दे कि यहां मानव आ सकता है एक मानव आ सकता है, तो एक मानव में आपने तीनों लोगों को दे दिया परमिशन। या तो मेल आ सकता है लेकिन एक आ सकता है, या तो फीमेल आ सकता है, फीमेल आ सकती है, एक आ सकती है, या तो फीमेल आ सकते हैं या सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि एक मानव के लिए आपको एक ही कांस्टेंट को रिटर्न करना पड़ता था, भेजना पड़ता है वहां पे। एग्जैक्ट अगर आपसे कोई एक कैरेक्टर इंटर करने की बात करता है तो कैरेक्टर में आप डिजिट को भी एंट्री कर सकते हैं लेकिन सिंगल, आप लेटर को भी एंट्री कर सकते हैं लेकिन सिंगल, और आप चिन्ह को भी एंट्री कर सकते हैं लेकिन सिंगल। चिन्ह में 2 प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक प्रिंटेबल होते हैं, एक नॉन प्रिंटेबल होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है। तो स्पेस भी कैरेक्टर के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखना। नहीं, स्पेस में अक्सर फंस, आपसे पूछा जाए स्पेस क्या है, कैरेक्टर है या क्या है, तो उसको भी कैरेक्टर कहिएगा। क्योंकि मैंने बताया सिंबल 2 टाइप के होते हैं, प्रिंटेबल और दूसरे नॉन प्रिंटेबल। एक दिखाई देते हैं, एक दिखाई नहीं देते हैं। तो आई होप आपको
स्ट्रिंग का कंप्लीट समझ बात गई बात। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में प्योर लेटर आ सकता है, प्योर डिजिट्स आ सकते हैं, प्योर सिंबल्स आ सकते हैं। जब प्योर का मतलब, मैं प्योर जब कह रहा हूं तो इसका मतलब होमोजीनियस टाइप के, और ये मिक्स्ड भी हो सकते हैं, मतलब हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। मतलब किसी स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है कि लेटर रहे तो डिजिट ना रहे, डिजिट ना रहे तो सिंबल रहे, तीनों को मिक्सअप भी हो सकता है। लेकिन इसी मिक्सअप के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो स्ट्रिंग को दो तरीके से हम लोग पुकार सकते हैं। एक प्योर स्ट्रिंग, बाकी तो स्ट्रिंग होती है कोई भी। प्योर स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग ही होती है, लेकिन प्योर स्ट्रिंग किसे कहते हैं? ऐसी स्ट्रिंग, मतलब ऐसा कलेक्शन जिसमें केवल अल्फाबेट लेटर्स का उपयोग किया गया हो A to Z, उसे हम लोग प्योर स्ट्रिंग कहेंगे। और जिसमें स्ट्रिंग के साथ और कुछ मिक्स हो जाए उसको स्ट्रिंग ही कहेंगे। आई होप आपको प्योर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग दो टर्म में अच्छे से बात समझ में आ गई। हम पूर्णतः स्ट्रिंग उसे कहते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ अल्फाबेट लेटर होते हैं। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, इसमें आप अंतर क्यों कर रहे हैं, विभेद करना क्यों चाहते हैं? एक्चुअली में बात यह है कि जब आप स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शन या मेथड का उपयोग कर रहे होंगे या बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे होंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा प्योर स्ट्रिंग, क्योंकि उसके ऑपरेशन के साथ प्योर स्ट्रिंग होना अनिवार्य होता है। इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है वहां पे प्योर स्ट्रिंग की। आई होप आपको ये बात क्लियर आ गया समझ में। तो अब हम लोग प्री राइट हैंड बोर्ड पे जो लिखा हुआ कंटेंट्स है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि जब मैं आपको लाइन के साथ आपको पढ़ा रहा हूं तो आप एक्स्ट्रा इधर उधर ना देखें, जिससे मेरे शब्दों के साथ आप रहेंगे तो क्लियर तरीके से स्ट्रिंग क्लास भी समझ में आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर, जैसे कि आपने टपल और लिस्ट को पढ़ा है, और ये टपल जैसी ही रिएक्ट करेगी। बहुत सारी चीजें टपल संबंधित चीजें हैं इसमें, तो आपको ऐसा कोई टर्म मोस्टली नहीं मिलेगा जो बिल्कुल न्यूएस्ट होगा। मोस्टली आपके रिपीटेड टर्म इसमें आने वाले हैं, क्योंकि हम पढ़ तो सीक्वेंस क्लास ही रहे हैं। सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत लिस्ट पढ़ रखा था, टपल पढ़ रखा था, और आज के जो लेक्चर में हम लोगों को सीखना है सीक्वेंस का जो एक लेक्चर है वो है स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, आइए चलते हैं। टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मीनिंग आप समझिए। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी, आपने सुना होगा रस्सी। या स्ट्रिंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ कर रही हो। तो एक्चुअली में स्ट्रिंग इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, जैसे R A M। आप देख रहे हैं स्ट्रिंग बन रही है, राम बन गया है, आप चाहे तो E S H। आप देख लीजिए ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर ही तो हुए, एक स्ट्रिंग ही तो हुआ, इसीलिए इसका नाम हुआ स्ट्रिंग। क्योंकि लेटर बाय लेटर से मिलकर ये कंप्लीट एक चीज बन जाता है जिसे हम लोग वर्ड बोलते हैं। स्ट्रिंग को दूसरे शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो वर्ड भी कह सकते हैं। वर्ड की एक निश्चित दायरा होता है, उसमें स्पेस हम लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन और क्या होता है वर्ड में केवल ग्रुप ऑफ लेटर ही हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग सबको साथ देता है। स्ट्रिंग कहता है भाई मुझे लेटर कोई लेके नहीं चलना है, इसमें तो ये वर्ड भी है, शब्द तो है, लेकिन शब्द में और स्ट्रिंग में ये डिफरेंस रहेगा कि शब्द में केवल ग्रुप ऑफ लेटर कर सकते हैं आप, ना तो उसमें मोस्टली हम लोग डिजिट यूज करते हैं, ना तो स्पेस तो बिल्कुल नहीं यूज करते हैं। स्पेस आएगा वर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग लेटर को भी जगह देगा, स्पेस को भी जगह देगा, सिंबल को भी जगह देगा और डिजिट को भी जगह देगा। तो इसीलिए स्ट्रिंग वर्ड से थोड़ा सा सुपर है। लेकिन इसका नाम स्ट्रिंग क्यों पड़ा, मैंने आपको बताया कि इस तरह से जुड़ता जाता है इसमें और ये स्पेंड होता जाता है, और ये है स्ट्रिंग। आई होप आपको स्ट्रिंग का मतलब समझ में आया हो। आइए बात करते हैं। पहली लाइन क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास। स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास। स्ट्रिंग पहले से बना बनाया क्लास है, लाइक एज जैसे टपल एंड लिस्ट। String is a predefined class of Python. It is also subtype of sequence class. हमने पहले ही चर्चा कर रखा था। सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत ये भी आता है।
क्योंकि यहाँ भी इसके एलिमेंट्स एक प्रॉपर वे में, ऑर्डर वे में स्टोर होते हैं और एक्सेस भी हो सकते हैं। तो मतलब जैसे कि आपने टपल और लिस्ट देखा है सीक्वेंस क्लास से ही थे, वैसे ही सीक्वेंस क्लास का स्ट्रिंग भी है। इसीलिए मैंने कहा था आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि आपने इससे पहले अपना क्लियर कर रखा है टपल और स्ट्रिंग। और अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो इस चैनल पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार टपल और लिस्ट को क्लियर करने के बाद अगर आप देखेंगे स्ट्रिंग, तो एक बढ़िया वे से आपको समझ में आएगा। एक्चुअली में हम थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं साइंस, और साइंस की अपनी एक डेफिनेशन है कि एक प्रॉपर वे से अगर आप पढ़ेंगे तो साइंस आपको समझ में आएगा। साइंस में पहला दरवाजा जब बंद हो जाता है, मतलब पहले दरवाजे में आप पास हो जाते हैं, तो दूसरा दरवाजा खुलता है, और बिना पहले दरवाजे में ही आप गए अगर आप दूसरे दरवाजे में पहुंच जाएंगे तो दूसरा दरवाजा पहले दरवाजे से ठीक आगे की दुनिया होती है, और यहीं से मिस कर देते हैं हम। साइंस का अपना एक परिभाषा है, आप साइंस की परिभाषा पे जाएंगे तो आपको साइंस कैसे पढ़ना चाहिए वहां से पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली कंप्यूटर भी एक साइंस है। तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको स्ट्रिंग पढ़ने से पहले आपको टपल, और टपल पढ़ने से पहले लिस्ट आपको पढ़ना चाहिए, और लिस्ट पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, उससे पहले प्री डिफाइंड क्लास पढ़ना चाहिए। ठीक है, और प्री डिफाइंड क्लास से पहले क्लास पढ़ना चाहिए। अगर मैं इस तरह से जाऊंगा तो भी आपको लेके चला जाऊंगा एकदम फर्स्ट क्लास में, और मैंने इस तरह की कड़ी का ध्यान दिया है। मतलब वी कैन से दैट आई एम आल्सो यू टीच एज स्ट्रिंग। मैं आपको भी कैसे पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप पढ़ा रहा हूँ, है ना। अपना ग्रुप ऑफ जुड़ता जा रहा हूँ लेक्चर्स, और बहुत एक प्रॉपर वे से आपको कंप्लीट होता जा रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स। चले, तो स्ट्रिंग इज अ प्रीडिफाइंड क्लास ऑफ पाइथन। पाइथन का प्रीडिफाइंड क्लास है। इट इज आल्सो सब टाइप ऑफ सीक्वेंस क्लास, या सब क्लास टाइप कह सकते हो, सीक्वेंस का ही है। हालांकि सीक्वेंस क्लास कोई टाइप नहीं, फिर सुन लीजिए एक बार, कुछ चीजें होती नहीं लेकिन ऑलवेज होती हैं। जैसे ये सीक्वेंस क्लास, जैसे ग्रामर कभी नहीं होता है लेकिन ग्रामर होता है। ठीक है, ग्रामर कोई चीज नहीं, ग्रामर एक कम्प्लीट नाउन का नाम है। वैसे ही ये सीक्वेंस क्लास, आप सोचोगे सर मैंने सब पढ़ लिया, सीक्वेंस नहीं पढ़ा। एक्चुअली में बाय कंसेप्चुअल वी कैन से दैट दिस इज अ सीक्वेंस क्लास। मतलब ऑफिशियल तरीके से जैसे आपको मिलेगा लिस्ट क्लास, जैसे मिलेगा टपल क्लास, वैसे ऑफिशियल टाइप का आपको नहीं मिलेगा। कौन? ये सीक्वेंस क्लास। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना इस बात का। नहीं बच्चे काफी दिन से तलाश कर रहे हो सीक्वेंस क्लास कब पढ़ेंगे। हम लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग आज पढ़ रहे हैं, रेंज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मतलब जैसे ही चारों कंप्लीट कर पाएंगे, आप कहेंगे सीक्वेंस क्लास भी खत्म। ठीक है, आगे चलिए। द पीवीएम स्टैंड टू स्ट्रिंग क्लास एज शॉर्टली एसटीआर। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। आपको याद होगा, ये पहली बात नहीं है, पहली वाकया नहीं है ऐसा। आपने देखा था प्राइमरी क्लास टाइप में हम लोगों ने एक क्लास टाइप पढ़ा था, इंटीजर। इंटीजर इंटीजर उसका पूरा नाम होता है इंटीजर, लेकिन हमारा पीवीएम ऑलवेज हमें दिया था इंट क्लास। रिटर्न जब भी करता था इंट, INT शॉर्ट फॉर्म। जैसे इंटीजर का अपना शॉर्ट फॉर्म इंट होता है, और हमें पीवीएम बार बार जब हम लोगों ने टाइप फंक्शन के अंदर अपना क्लास पास कर रहे थे, हमें कहता था इंट क्लास। पहली बार आपने इंट सुनकर बड़े कंफ्यूज हुए थे कि भाई इंट क्या है, सर ने इंटीजर बताया, आधा कहां चला गया इसका। तो पीवीएम अपने शॉर्टली तरीके से उसे इंट कहता है, और उसके बाद ऐसा कोई क्लास टाइप नहीं था जिसको शॉर्ट में बोला हो। एक और आ गया जिसको शॉर्ट में बोल रहा है, नाम स्ट्रिंग है पूरा, लेकिन जब भी पीवीएम रिटर्न करता है, पीवीएम उसे ट्रीट करता है, पीवीएम कुछ भी आपको रिप्लाई करेगा तो एसटीआर कहेगा, ना कि स्ट्रिंग कहेगा। नहीं आप सोचे स्ट्रिंग क्यों नहीं लिखा। मतलब इस बात को आप समझने के लिए इंट वाले की क्लास के कांस्टेंट के रिटर्निंग टाइप कर समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। चले, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में एसटीआर हमारा पीवीएम रिटर्न करेगा जब भी जरूरत पड़ेगा। एग्जांपल की बताने की कोशिश किया गया है कि टाइप के अंदर अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास करोगे तो रिटर्न आपको एसटीआर क्लास टाइप दिखाएगा। नहीं आप सोचो सर स्ट्रिंग बार बार बोलते थे, स्ट्रिंग वर्ड तो आया नहीं। ठीक है, आपको ये लाइन भी क्लियर हुई। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर का समूह होता है, अक्षर का समूह होता है। द सेट ऑफ अल्फाबेट लेटर। अल्फाबेट लेटर के समूह, अल्फाबेट के लेटर होते हैं। अल्फाबेट का क्या मीनिंग होता है? अल्फाबेट का मीनिंग होता है वर्णमाला, और लेटर का मीनिंग क्या होता है? वर्ण। मतलब इन्हीं का जो कलेक्शन होता है, इन्हीं का एक कॉमन नेम है अल्फाबेट। जैसे अल्फाबेट कहीं नहीं होता है, होता लेटर है।
लेकिन बोला क्या जाता है, अल्फाबेट जाता है। ठीक उसी तरह से सीक्वेंस क्लास नहीं होता है। सीक्वेंस क्लास के अंदर 4 सब क्लास होते हैं जिनका एक नाम दिया गया है सीक्वेंस क्लास, जैसे टपल, स्ट्रिंग एंड रेंज और लिस्ट। इन चारों को एक कॉमन नाम दिया गया है सीक्वेंस क्लास। ठीक उसी तरह से जितने आपका अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपका आंसर अजीबोगरीब हो सकता है या आपका आंसर सही भी हो सकता है। आंसर सही है, अल्फाबेट 1 होता है। कोई पूछे हाउ मेनी सीक्वेंस क्लास, सीक्वेंस क्लास 1 होता है। उसके सब क्लास कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक उसी तरह से अल्फाबेट 1 होगा। अल्फाबेट में लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश में 26 होते हैं। तो ये कलेक्टिव नेम है और ये प्रॉपर नेम है। और प्रत्येक लेटर का अपना एक सिंबल होता है, अपना नेम होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो अलग बात है, हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं, समझाने की बात है और इसी को डीप नॉलेज कहते हैं। मैं इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेटर्स फिर से एक बार करेंगे, द सेट ऑफ अल्फाबेट लेटर्स, मतलब लेटर्स का जो समूह होगा, अल्फाबेट लेटर का जो समूह होगा वो लेटर्स कह सकते हैं हम लोग। स्ट्रिंग इज कॉल्ड प्योर स्ट्रिंग। अगर कोई कलेक्शन लेटर का हुआ तो वो प्योर स्ट्रिंग होगा। मैंने यहां पर कोशिश किया, जरा देखिए, S1 इक्वल टू AMAR, आप देख पा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट के 4 लेटर का कलेक्शन है, इसमें और कुछ नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ प्योर स्ट्रिंग। और अगर S2 इक्वल टू 1 2 AIM और सिंबल भी लगाना चाहे लगा देंगे, आप कहेंगे सर सिंबल नहीं रख सकते हैं, कुछ भी लगा दे तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग में ये प्योर स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। प्योर स्ट्रिंग उसे कहते हैं जो ग्रुप ऑफ लेटर किससे बनता है, और ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग में लेटर ही होगा, हमने पहले क्लियर कर रखा है कि उसमें डिजिट भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, स्पेस भी हो सकता है, लेकिन उस तरह के कांस्टेंट को हम लोग स्ट्रिंग का नाम देंगे, प्योर स्ट्रिंग नहीं देंगे। और वो प्रॉब्लम करेगा, जब आप कोई कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉब्लम भी करता है। इसलिए आपसे सजेशन है कि आप स्ट्रिंग अगर सीखने आए हैं तो स्ट्रिंग में कौन सा स्ट्रिंग दीजिएगा, प्योर स्ट्रिंग दीजिएगा, नहीं मोस्टली काम नहीं होगा। ठीक है, दे सकते हैं, रख सकता है, लेकिन उसका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। फिर द स्ट्रिंग क्लास कांस्टेंट आइडेंटिफाइड एज सिंगल, डबल और ट्रिपल इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा को हम लोग कोटेशन मार्क भी कहते हैं। कोटेशन मार्क, ये सिंगल कोटेशन मार्क या सिंगल इन्वर्टेड कामा है, ये डबल इन्वर्टेड कामा या डबल कोटेशन मार्क है, ये डबल कोटेशन मार्क का ट्रिपल है और ये सिंगल कोटेशन मार्क का ट्रिपल है। मतलब आप स्ट्रिंग को कैद करने के लिए या हमारा पीवीएम स्ट्रिंग का जो कांस्टेंट सिंबल होता है उसके लिए इस तरह का सिंबल यूज करता है, चाहे सिंगल कोटेशन मार्क यूज करिए, चाहे डबल कोटेशन मार्क यूज करिए, चाहे ट्रिपल कोटेशन मार्क यूज करिए, चाहे डबल के 3 टाइम्स आप यूज करिए। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा। ये देखिए, ये सिंबल कांस्टेंट क्या शो करता था, ये शो करता था लिस्ट कांस्टेंट। ये सिंबल शो क्या करता था, ये करता था टपल। तो स्ट्रिंग क्या करेगा, सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क से भी किसी को आप क्लोज कर दोगे तो वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। ट्रिपल से भी आप कर देंगे तब भी क्या कहलाएगा, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट ही कहलाएगा। लेकिन हम इसके अंतर्गत डिजिट को, सिंबल को और लेटर को, इवन यहाँ पे स्पेस को भी कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कैच कर रहे हैं, मतलब आप इसको कांस्टेंट बना रहे हैं इन सबको, तो याद रखना इस पे मैनिपुलेशन का टास्क परफॉर्म नहीं होगा, केवल शो करा सकते हैं बस। ठीक है, जैसे किसी का आप ऐसे समझिए, आप कहोगे इंटर द एड्रेस, तो एड्रेस में 3/5 पीताम्बर नगर प्रयागराज या जो भी ऐसा कुछ एक मैसेज आएगा जिसको टाइप कर सकते हैं, तो ऐसा रख सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं आप। तो इसके लिए मौका दिया गया है कि आप इस तरह की स्ट्रिंग को भी आप रखिए, होल्ड करिए, बट वी कैन नॉट कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म। और जो बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते उसमें भी मैनिपुलेशन करेंगे, लेकिन हम लोग बेसिक कैलकुलेशन जो होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो उसे हम प्योर स्ट्रिंग भी कैच कर सकते हैं इसके अंदर, और स्ट्रिंग तो होता ही कुछ भी आप कैच करोगे उसमें। आगे, इट इज आल्सो कॉल्ड टू इम्यूटेबल क्लास, इसे इम्यूटेबल क्लास कहते हैं। और इम्यूटेबल मुझे बताने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वी कैन द फाइनली
fully understand to immutable means what? हम लोगों ने टपल में इतना बढ़िया समझा था इम्यूटेबल का मतलब नॉन चेंजेबल, और बहुत कहानी सीखे थे। अगर आप पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज आप टपल को देख लीजिए, जिसमें आपको इम्यूटेबल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इम्यूटेबल नेचर का मतलब होता है नॉन चेंजेबल, जिसे चेंजेबल ना हो, मैं लिख दे रहा हूं नॉन चेंजेबल। मतलब एक बार अगर आपने उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू रख दिया, एलिमेंट्स को रख दिया, तो वी कैन नॉट चेंज, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे बात कर रहा हूं मैं, इट डू नॉट रिसाइजेबल। इट डू नॉट रिसाइजेबल, हम इसे क्या नहीं कर सकते हैं, इसे रिसाइजेबल नहीं कर सकते हैं। रिसाइजेबल इन द सेंस ऑफ मैं इंक्रीज कर सकता हूं इन फ्यूचर। अगर एक बार मैंने यहाँ पे अमर लिख दिया, तो अगर आपको लगेगा अमर के साथ में कुछ और अमरजीत JEET में ऐड कर दूं, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका नेचर ऐसा नहीं होता है। अगर वन टाइम आपने क्रिएट कर लिया तो उसमें आप कोई चीज ऐड नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑफ लिस्ट, इंक्रीजिंग ऑफ स्ट्रिंग। और ना तो डिक्रीज कर सकते हैं, ना तो आप चाहे तो इसमें से R और M किसी को डिलीट कर सकते हैं। तो इसी नेचर को कहते हैं इम्यूटेबल। आई होप ये बात समझ में आया होगा। आगे चले, इट डू नॉट रिसाइजेबल सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू स्टैटिक क्लास स्ट्रक्चर। चलो उसे इम्यूटेबल तो कहते थे, उसे से एक वर्ड और आ गया, स्टैटिक क्लास स्ट्रक्चर। मतलब एक बार जो तय हो गया स्ट्रक्चर, वो बाद में चेंजेस नहीं होना है, वो फिक्स हो जाता है, इसलिए स्टैटिक कहते हैं। जबकि लिस्ट क्या था, डायनामिक नेचर का था, उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते थे और डिलीट कर सकते थे। आपने टपल देखा, ना उसमें कर सकते थे, ना स्ट्रिंग देख रहे हैं इसमें कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो टपल और स्ट्रिंग भाई बहन है, एग्जैक्टली ऐसा अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का नेचर एकदम एग्जैक्ट सेम है। वो भी इम्यूटेबल, वो भी इम्यूटेबल, और बहुत सारी चीजें सेम है। तो आप अपने टपल को दिमाग में रखे रहिएगा, तो आपको स्ट्रिंग बहुत अच्छे समझ में आएगा। आगे चलें, द स्ट्रिंग कांस्टेंट एलिमेंट आल्सो स्टोर्ड एंड और एक्सेस। स्टोर भी करेंगे या एक्सेस माने निकालेंगे, प्रिंट भी करेंगे यूजिंग इंडेक्स नंबर। किसकी मदद से, इंडेक्स नंबर की मदद से। आई होप मुझे इंडेक्स नंबर बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि इंडेक्स नंबर कंटिन्यूअसली मैं लिस्ट में, टपल में पढ़ा के काफी ऑपरेशंस में यूज कर रखा हूं। फिर भी आपको इंडेक्स नंबर अगर नहीं पता है तो आप डिस्कशन लिंक में जाके इंडेक्स नंबर अच्छे से समझ सकते हैं। इंडेक्स नंबर बस मैंने हिंट दिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, सच एज लिस्ट में एंड टपल। ठीक है, टपल में जिस तरह से इंडेक्सिंग होता था आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर एंड -1 -2 -4 बैकवर्ड इंडेक्स नंबर। इसे फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर, उसे बैकवर्ड इंडेक्स नंबर। इसी को पॉजिटिव इंडेक्स नंबर और नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। चले आगे चले हम लोग फिर से। द ईच कैरेक्टर कांस्टेंट और लेटर विल बी प्लेस्ड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग स्ट्रक्चर मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर भी किस टाइप का बनेगा, स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अ प्रॉपर वे, एक प्रॉपर वे में वैल्यू रहेंगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड टू ऑर्डर्ड क्लास। एक प्रॉपर वे में जाके स्टोर हो जाएगा, इसको हम इसीलिए सीक्वेंस क्लास या ऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से भी, ऑर्डर्ड क्लास स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसी बात नहीं कि जो नया टर्म है, आपने देखा ऑलरेडी अभी जितने भी मैंने स्टेटमेंट पढ़े उसमें कोई ऐसा नया टर्म नहीं था जिसको आपको नहीं जानते थे, मात्र करेक्टर वर्ड छोड़ के जो आपने, और प्योर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बारे में, और सब सेम था। आगे चलें फिर से, द ईच करेक्टर कांस्टेंट और लेटर विल बी प्लेस्ड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर अ प्रॉपर वे सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू ऑर्डर्ड क्लास। इसीलिए ऑर्डर्ड क्लास कहते हैं। और ऑर्डर्ड क्लास यही नहीं है, टपल भी था और लिस्ट भी था। मोस्टली जितने भी सीक्वेंस क्लास होंगे वो ऑर्डर्ड क्लास ही होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें इंडेक्स नंबर होता है उसे ऑर्डर्ड क्लास कहते हैं। और इसी को इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, कहीं कहीं लाइन लिखा होगा लिस्ट में, टपल में, दोनों जगह ध्यान रखना। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व मतलब होता है जो आने वाला एक वैल्यू होगी उसके लिए तय होगा कि उसका इंडेक्स नंबर कहां होगा। आपको बात समझ में आ गई। आगे, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर में डिजिट होते हैं, अंक होगा, लेटर वर्ण होगा, सिंबल चिन्ह हो सकता है, स्पेस खाली स्थान हो सकता है। तो ये चारों एलिमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं स्ट्रिंग में, बट ओनली सेट ऑफ लेटर्स। लेकिन अगर सेट ऑफ लेटर्स मतलब केवल वर्णों का समूह होगा
ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड प्योर स्ट्रिंग। ये मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दिया, उसे प्योर स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अगर वो जैसे कि राज लिखा आपने, दिस इज अ प्योर स्ट्रिंग, रीना लिखा, दिस इज अ प्योर स्ट्रिंग, और आपने 1 2 3 @ रीना लिखा, दिस इज अ स्ट्रिंग। मतलब ईमेल आईडी, एड्रेस, ये आपके व्हीकल्स के नंबर, वो सब क्या होते हैं, वो सब स्ट्रिंग के फॉर्म होते हैं। प्योर स्ट्रिंग क्या होते हैं, आपके नेम, हमारे नेम, जो ह्यूमन नेम होता है वो प्योर स्ट्रिंग होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे वैसे मोस्टली जितने भी नाउन होंगे वो प्योर स्ट्रिंग होंगे। आगे चलें। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो पहला एलिमेंट्स होगा, इंडेक्स नंबर विल बी 0, उसका क्या होता है, 0 होता। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, प्रॉपरली आप लिस्ट में टपल में देख रखते हैं, 0 होगा। एंड द लास्ट कांस्टेंट कैरेक्टर विल बी -1, और लास्ट वाला क्या होगा, -1 होगा। इससे पता लगाया जा सकता है किसी भी लिस्ट का, किसी भी टपल का, किसी भी स्ट्रिंग का। कोई कहे फर्स्ट इंडेक्स नंबर बताओ बिना वैल्यू जाने, तो बताइए पॉजिटिव में 0 और नेगेटिव में -1, चूंकि रिजर्व होता है। क्योंकि कोई भी होगा इंडेक्स नंबर पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है, तो आप बता सकते हो द फर्स्ट block of the space on heap area is called 0 index number and last is -1। आगे चलें। It's have various operations performed such as list, tuple, class, object। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा था कि लिस्ट में वेरियस ऑपरेशंस करते हैं, जैसे क्रिएट ऑब्जेक्ट, एक्सेस ऑब्जेक्ट, रिप्लेस ऑब्जेक्ट। टपल में इसी तरह से बहुत सारे ऑपरेशन देखे। ठीक उसी तरह से ये भी क्लास टाइप है, इससे भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इस पर भी वैल्यू हम होल्ड कराएंगे, तो इन पे बहुत सारे ऑपरेशन बनते हैं। और अगले लेक्चर में यही सीखेंगे, ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। आई होप आपको फंडामेंटल या पहला लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्ट्रिंग क्लास के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने से पहले प्रीवियस लेक्चर देख के सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास फॉर द ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।